अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं हल्दी को, तो देखें ये जैसे सुपर फूड है ना, तो सुपर फूड वो होता है जो कम क्वांटिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो पाउडर फॉर्म में आपने ये ख्याल रखना है इसके क्वांटिटी का, कि आप हाफ़ टी स्पून पूरे दिन में, इससे ज़्यादा आप इसकी क्वांटिटी इस्तेमाल ना करें। और अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका ऑर्गेनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो नाकिस क्वालिटी होती है उसके अंदर लेड होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। सही है। और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स कर रहा है, तो ये आपके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस कर रहा है। डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है, मोटापे के लिए भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग किस्म का टॉपिक है, मेरा फेवरेट है। टर्मरिक के बारे में आज जिक्र करेंगे हम, हल्दी के बारे में, कि अगर आप रोज़ाना हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी पे क्या मैजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या जादुई असरात होंगे आपकी बॉडी पे। और देखें, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने हल्दी का इस्तेमाल किया, हल्दी का कहवे का इस्तेमाल किया, और जैसे अब विंटर्स आ गई ना तो इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया और उनका बेली फैट भी रिड्यूस हो गया, उनका वज़न भी कम हो गया, और जो बॉडी में जो सोजिश थी, मेडिकल इश्यूज़ थे, वो भी रिजॉल्व हो गए। और दो ख़वातीन ऐसी थीं जिनका वज़न भी कम हुआ, उनको थायराइड पीसीओएस भी था, उनके हार्मोन्स भी बैलेंस हुए, वज़न भी कम हुआ, उसके बाद उन्होंने कंसीव भी किया माशाल्लाह से। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। सर फहरिस्त जो है वो प्रोफेसर साहब का नाम आता है, मिसेस एजाज का नाम आता है, और उन्होंने तो 1 महीने में अपना 10 kg वज़न कम किया था, और उन्होंने 8 इंचेस तक अपना बेली फैट रिड्यूस कर लिया था माशाल्लाह से। और उन्होंने किस तरह की डाइट ली थी, ये सारा कुछ आप जाके उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और जो हांडी रोटी चैनल वाली सादिया साहब हैं, जिन्होंने 2 महीने में अपना 17 kg वज़न कम कर लिया, उन्होंने भी इसका जो टर्मरिक टी है उसका इस्तेमाल किया था। इसमें जो चाय आपने मुझे बताई थी ना, हल्दी और इसके अलावा जो है दालचीनी का पाउडर, हल्दी का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, वो तो यकीन करें कि वो तो समझ लें कि उसमें कोई जादू है। जब से आपने मुझे बताया है, मुझे 2.5-3 महीने हो गए और मैं मुसलसल इस्तेमाल कर रही हूँ। और यकीन करें कि मुझे पहले ये होता था, हर टाइम मुझे सुस्ती होती थी। काम तो जाहिर है बच्चों वाले हम लोगों ने करना ही था, और आपको मैंने बताया था कि मैं जॉब भी करती हूँ, करना तो पड़ता था, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। थोड़ा सा काम करती, लेट जाती, बहुत ही थकावट महसूस करती थी। लेकिन जब मैंने वो चाय पीना शुरू की तो यकीन करें कि मुझे तो ऐसे हो गया कि अब हर टाइम मैं बिल्कुल चुस्त रहती हूँ, बिल्कुल जो है ना थकन नहीं होती, एक्टिव रहती हूँ, अपने सारे काम करती हूँ, अपने बच्चों के सारे काम करती हूँ, और मेरी जिंदगी जो है ना वो बहुत पुरसकून हो गई है। यकीन करें कि शिफा देने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन उसमें कोई कमाल ही शिफा अल्लाह ने रखी है उस चाय में। और वो जो है ना, मैं तो 1-2 दिन भी ना पीऊँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं मतलब कौन सी कीमती चीज जो है ना वो मुझसे छूट गई है। वजन के अलावा वो चाय बड़ी आपकी कमाल की है, और उसको मैं जरूर इस्तेमाल करती हूँ डिनर के बाद। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी चाय इस्तेमाल करती हूँ। मैं ये वाली जो हल्दी है ना, जो बाज़ार से मिल जाती है, ये वाली लेती हूँ, और इसके अलावा ये वाली दालचीनी लेती हूँ। वो जो सादा मसाले में होती है वो नहीं लेनी, ये वाली लेनी है। और खानों में भी हल्दी का इस्तेमाल किया, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आप जाकर देख सकते हैं। और जितने मेरे हल्दी के जो वीडियोज़ हैं आप जाके देखें, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिस्कशन हुआ है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और मैजिकल इसके फैक्ट्स बताऊंगी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हल्दी के इस्तेमाल से। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ना कि हल्दी को एज ए उपटन भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उपटन लगा के स्किन पे लगाते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट्स है ना इसके। अगर तो हम फेस पे लगाते हैं तो हमारे फेस पे इतना ग्लो आता है। इसका डिफरेंट किस्म के मास्क भी हम लगाते हैं, जैसे मैंने भी अपने चैनल पे शेयर किया था। बेसन, दही और हल्दी के इस्तेमाल से आप अपने एंटी एजिंग मास्क होता है ना, ये आपकी स्किन को टाइट रखता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है। तो जब फेस पे लगाने से इसके इतने बेनिफिट्स हैं, तो जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, जब हम इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो किस किस किस्म के मैजिकल असरात होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखें, हल्दी के अंदर जो मैजिक होता है ना, जो मैजिकल कंपाउंड होता है, वो होता है करक्यूमिन। और यही सारा मैजिक
करता है आपकी बॉडी में जाके, और इसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये इसकी क्वांटिटी जो होती है ना हल्दी में कम होती है। तो अगर हम इसे दो चीज़ों के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे तो इसका जज्ब भी ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, इसकी अफादियत भी बढ़ जाएगी। ये क्योंकि जो करक्यूमिन होता है ये फैट सॉल्युबल होता है, तो चिकनाई के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है, और आपने इसका इस्तेमाल काली मिर्च के साथ करना है। जो काली मिर्च के अंदर जो पेपरीन होता है वो इसकी अफादियत को बढ़ा देता है और इसको आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम दूध हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो दूध के अंदर अच्छी चिकनाई होती है, सही है, तो तभी तो जाके आपके इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। दूध और हल्दी का इस्तेमाल आपके इन्फेक्शंस को, आपकी इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को ख़त्म करता है इसका इस्तेमाल। और अगर हम अंडों के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो अंडे की जर्दी होती है वो गुड फैट होती है, उसके अंदर आप हल्दी भी ऐड कर लें, काली मिर्च भी ऐड कर लें, तो इस तरह से ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। गोश्त के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई करक्यूमिन की बात और इसकी एब्जॉर्प्शन की बात। और अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं हल्दी को, तो देखें ये जैसे सुपर फूड है ना, तो सुपर फूड वो होता है जो कम क्वांटिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो पाउडर फॉर्म में आपने ये ख्याल रखना है इसके क्वांटिटी का कि आप 1/2 टीस्पून पूरे दिन में, इससे ज़्यादा आप इसकी क्वांटिटी इस्तेमाल ना करें। और अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका ऑर्गेनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो नाकिस क्वालिटी होती है उसके अंदर लेड होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, सही है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इसका जो हल्दी का जो कंपाउंड होता है वो करक्यूमिन कहलाता है, और एक होता है क्यूमेरिन, और वो क्यूमेरिन जो होता है वो सिनेमन में होता है, वो दालचीनी में होता है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, आप लोग कुछ सवालात मुझसे कर रहे थे जब मैंने दालचीनी के बारे में वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो। तो वो जो क्यूमेरिन होता है, वो जो कैसिया सिनेमन होता है ना, जो चाइनीज़ सिनेमन होता है, जो नॉर्मली रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो उसके अंदर होता है, वो क्यूमेरिन होता है, और वो हेपेटोटॉक्सिक होता है, यानी वो आपके लिवर को जाकर डैमेज कर सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो करक्यूमिन कंपाउंड है जो कि हल्दी में होता है, टर्मरिक में होता है, वो आपके लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है, सही है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को इसका डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आप लोगों का ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि करक्यूमिन इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, और वो जो क्यूमेरिन है वो कैसिया सिनेमन में होता है, और उसका ज़्यादा इस्तेमाल आपके हेल्थ के लिए डैमेजिंग होता है, राइट। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंटी एजिंग है, सही है, तो आप जब फेस पे लगा रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो जब आप खाएंगे इसको, कंज्यूम करेंगे, तो इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपकी बॉडी के जो ये सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, और आपकी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम होता है ना उसका रिजुवेनेट करता है, टॉक्सिन्स रिमूव कर देता है, फ्री रेडिकल्स रिमूव कर देता है। और जब रिजुवेनेशन हो जाती है, यानी आपकी जो बॉडी की जो ख़राब सेल्स होते हैं वो बॉडी में से निकल जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं, तो इसी वजह से ये एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी बॉडी में से सोजिश को ख़त्म करता है, और जब सोजिश को ख़त्म करता है तो फिर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मोटापा, ये सारी चीज़ें होने से ये आपको प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये आपकी सोजिश को ख़त्म कर रहा है, आपकी ब्लोटिंग ख़त्म होती है, आपकी बॉडी की सूजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, सही है, और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स कर रहा है, तो ये आपके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस कर रहा है, डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है, मोटापे के लिए भी अच्छा है, बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, और ये आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है इसको बूस्ट करता है, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, मर्द हज़रात में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बूस्ट करता है, और ख़वातीन में ये हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्प्रूव करता है। मीन्स आपके जो पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं, हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, पीसीओएस, थायराइड्स के जो लोग होते हैं उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रेगुलर इस्तेमाल से उनके ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। डिप्रेशन को ट्रीट करता है, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ करता है, आपके जोड़ों का दर्द, बॉडी में पेन, जो आपका जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो चिड़चिड़ापन होता है, वो भी इसके इस्तेमाल से फिक्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं। और जो ओल्ड एज जो डिजीज़ होती है ना, जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है, जो भूलने की जो बीमारी होती है,
वो भी आपकी डिले होना शुरू हो जाती हैं, आपकी आई हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी नज़र जो जैसे नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, या फिर आपका जो ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है, नज़र दिखाई देना कम हो जाता है या कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, बॉडी पेन होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। इसके इस्तेमाल से आपकी ये सारी चीज़ें डिले होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो रीजुवेनेट हो जाता है। तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो इसका इस्तेमाल करने से गुरेज करें, और स्पेशली जो इसका जो कहवा होता है वो इसका इस्तेमाल ना करें। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो कोई किसी किस्म के एडवेंचर्स ना किया करें, क्योंकि आपकी जान के साथ एक बेबी की जान भी अटैच्ड होती है। लेकिन जो पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद और जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हुई होती है और इन्फेक्शंस भी हुए होते हैं, तो वो सारा कुछ ट्रीट होना बहुत ज़रूरी होता है। सही है। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं या उनको बर्निंग प्रॉब्लम है या ब्लड थिनिंग मेडिसिन अगर कोई लोग ले रहे हैं तो वो लोग इसके लेने से अवॉइड करें, वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, स्पेशली इसका कहवा बना के इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ कम क्वांटिटी में तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हर तरह से इसका लेना सेफ़ है। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो ज़रूर आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और देखें, इन लोगों की भी आप ट्रांसफॉर्मेशन जाके देख लें जिनका मैंने जिक्र किया, प्रोफेसर साहब का, हांडी रोटी चैनल वाली सादिया साहिबा का, मिसेस एजाज का, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लें, इनका वर्जन भी देख लें कि ये टर्मरिक का कहवा किस तरह से, हल्दी का कहवा किस तरह से बना के इस्तेमाल किया इन्होंने। और मैं अपने चैनल पर अपना वर्जन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye-bye.